हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि डिस्कस द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटली को यूनिफाई करने के लिए, इटली को एक संयुक्त राज्य बनाने के लिए के रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आई, कौन कौन सी रुकावटें आई इटली को इकट्ठा करने के लिए, उनके बारे में बताओ। ठीक है, पहला था स्मॉल स्टेट। अब क्या था, 16th सेंचुरी में क्या था, इटली जो था वो काफ़ी ज़्यादा वीक कंट्री था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और वो जो इटली जो था वो डिवाइड हो चुका था नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, छोटी छोटी राज्यों में बट चुका था। क्योंकि वो वीक था इसलिए वो इतने एबल नहीं था कि जब कोई फॉरनर उन पे रूल करता था तो वो उसको काउंटर कर सके, उस अटैक का मुकाबला कर सके। वो इटली इतना एबल नहीं था क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल स्टेट्स में बट चुका था और बहुत ही वीक था। ठीक है, और वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। यही कारण था कि उनमें कोई भी यूनिटी नहीं रही थी। ठीक है, अब दूसरा है रूल ऑफ ओरिजिन कंट्रीज। अब जो बाहर के लोग थे उन्होंने हमेशा इटली पर रूल किया। क्यों? क्योंकि इटली ऑलरेडी बताया कि इटली क्या था, बहुत ही ज़्यादा वीक कंट्री थी और इटली पर हमेशा बाहर के लोगों ने ही रूल किया क्योंकि वो इतना एबल नहीं थे कि वो उनके अटैक का मुकाबला कर सके। अब कुछ स्टेट्स थी जैसे मोडेना, ठीक है, इनको ये फ्रांस के इन्फ्लुएंस में थी और कुछ स्टेट जो थी वो ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस में थी। ठीक है, कुछ इटली के कुछ स्टेट्स पर फ्रांस रूल करता था और कुछ स्टेट्स पर ऑस्ट्रिया रूल करता था। ठीक है, अब जो इवन कि नेपोलियन ने इटली की सारी स्टेट्स को जीत लिया था। दूसरा कारण क्या था, इटली इकट्ठा नहीं कर सका, आसानी से इकट्ठा नहीं हो सकता था क्योंकि इटली पे हमेशा बाहर की कंट्रीज ने ही रूल किया, जो कि इसकी यूनिफिकेशन में ग्रेट ऑब्स्टेकल था। ठीक है, तीसरा था कांग्रेस ऑफ वाइना। ठीक है, अब क्या हुआ, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन जो था वो यूरोपियन जो पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे जैसे रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा क्या हो गया, हार गया। ठीक है, नेपोलियन। अब क्या हो गया, अब जितने भी नेपोलियन के अंडर जो थी स्टेट्स थी उनको डिवाइड कर लिया गया। जो भी विजेता रहे वार ऑफ वाटरलू में जितने भी लोग, जितनी भी कंट्रीज जीती, उन सभी ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन के द्वारा जो भी कंट्री, जो भी स्टेट्स या जो भी चीज़ें जीती गई थी उनको उनमें उन्होंने आपस में ही उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ स्टेट्स फ्रांस को दे दी गई, कुछ ऑस्ट्रिया को, और जो ओल्ड ऑर्डर रूल्स थे, अब क्या किया था, जैसे नेपोलियन ने इटली पर अधिकार किया था तो उसने कुछ नए कानून लागू किए थे। ठीक है, अब क्या किया, जैसे ही वो नेपोलियन हार गया उसके बाद जिन कंट्रीज़ ने उनको जीता उनसे उन्होंने क्या किया, जो पुराने आर्डर थे उनको फिर से क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया उन स्टेट्स में। ठीक है, इसलिए जो कांग्रेस थी वाइना की, उसने इटली को डिवाइड कर लिया और ये भी एक रीज़न था कि इटली की यूनिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकी। ठीक है, अब फोर्थ था पोप। अब पोप क्या था, पोप जो था वो स्पिरिचुअल हेड था क्रिश्चियंस का। ठीक है, क्रिश्चियनों का हेड था, वो स्पिरिचुअल में धार्मिक नेता जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो हमेशा उसकी प्रभाव जमा रहता था पपल स्टेट पे। ठीक है, पपल स्टेट पे ऑलवेज उसका रूल रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि रोम जो था, रोम पोप को क्रिश्चियनों का हेड माना गया था, धार्मिक हेड, और वो हमेशा किस पे रूल करता था, रोम पे। ठीक है, और उसको हमेशा डर लगा रहता था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पोप क्या करता था, बाहर की जो फोर्सेस होती थी उनको रोम में रखता था अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और वो हमेशा नेशनलिस्ट से दूर रहता था। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी, उसको हमेशा जितने बड़ा पोजीशन उतना ज़्यादा डर है ना, तो इसलिए उसको हमेशा डर रहता था और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करता था, बाहर की फोर्सेस को रखता था और हमेशा अपने लोगों से दूर रहता था, जिसके कारण पोप को भी क्या कंसिडर किया गया है कि वो इटालियन यूनिफिकेशन में क्या था, एक रुकावट थी। थैंक यू।